परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम राम। आज हमारे साथ जयश्री जी भुतोड़िया कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी है। जयश्री जी भुतोड़िया से हम सब परिचित है, पहले भी कई सेशन आप ले चुकी है। खास करके बायो एंजाइम के ऊपर उन्होंने जो प्रोग्राम लिए थे, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुए थे। और आप एमएससी बायो साइंस में एमएससी भी आपने की हुई है। और विशेष बात, आप एक आहार विशेषज्ञ भी है। और देखिए, संयोग है कि कल हम विश्व आहार दिवस, वर्ल्ड फूड डे भी हम मनाएंगे। तो उसके पहले दिन आज हम कुछ आहार के बारे में भी बात करेंगे। और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है पर्यावरण। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें अगर बिल्कुल स्वस्थ जीवन शैली जीना है तो हमें आहार शुद्धि का भी ध्यान रखना होगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। तो आज हम दोनों बातों पर थोड़ी थोड़ी आहार शुद्धि के बारे में भी जानेंगे और पर्यावरण के बारे में तो खैर हम जानेंगे ही। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जयश्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ओम हरम। सर। हमेशा मुझे मौका मिलता है कि मैं अपनी बात रख सकूं यहाँ पे। और आज भी उम्मीद करती हूँ कि जो थोड़े बहुत कुछ छोटे मोटे टिप्स जो बताएंगे कि कैसे पर्यावरण और अपना हेल्थ और अपना किचन और सब कैसे इंटर रिलेटेड हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको वो अ, सहमति देंगे उसमें। अ, तो पर्यावरण की अगर बात करें तो जैसे अगर ये टॉपिक जो है कि पर्यावरण की रक्षा, जीवन की रक्षा, तो मुझे लग रहा है अगर मैं अगर इस टॉपिक से ही शुरू करें तो हमको लगता है कि ये टॉपिक की जरूरत जब ना पड़े, जिस दिन ना पड़े, हमको लग रहा है उस दिन हम सफल हो जाएंगे अपने इस मिशन में। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम और पर्यावरण दो अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही एलिमेंट। जैसे मैं हमेशा मेरे हर वर्कशॉप्स में, हर प्रेजेंटेशन में एक चीज हमेशा बताती हूँ कि वी डू नॉट लिव ऑन अर्थ, वी आर द अर्थ। मतलब ऐसा नहीं है, जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मैं प्लानेट के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं अर्थ के लिए कुछ कर रही हूँ, तब तक मुझे लगता है कि अपना मिशन वो पूरा होगा नहीं। क्योंकि कहीं डीप इनसाइड मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं और अर्थ अलग अलग चीजें नहीं है, है ना। मतलब दोनों एक ही हैं। मैं ही अर्थ हूँ, मुझसे ही अर्थ बना है, अर्थ से मैं बनी हूँ। तो इसलिए मुझे भी लग रहा है कि ये जो टॉपिक अपने अगर बात कर रहे हैं, कि जिस दिन सबको ये लगने लगे कि अरे पर्यावरण की रक्षा, जीवन की रक्षा, दोनों तो एक ही बातें हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाए, मतलब अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं कि भाई मेरी सुरक्षा पे मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो किसी को भी अटपटा लगेगा ना। वैसे जिस दिन लगना शुरू हो जाए उस दिन हम समझ सकते हैं कि अपने मिशन की तरफ हैं और काफी कुछ सुधार आ गया है। तो तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है दैट वी डू नॉट लिव ऑन अर्थ, वी आर द अर्थ। हम एक ही हैं, दो अलग चीजें नहीं हैं। और हर चीज पहले हिंदू माइथोलॉजी, अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से ये वापस जाए, हो रहा है काफी हद तक। मतलब इतनी भी अवेयरनेस हो रही है, ये नया कुछ नहीं है, अपने लिए नया नहीं है, वेस्टर्न नेशंस के लिए नया है। उनको हर चीज जैसे बहुत आजकल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत जन वो लोग पेटेंट्स कराने लग गए कि
लीव्स की ही पैकिंग कर रहे हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में भी उनको जो भी प्रोड्यूस है, जो भी उनका हार्वेस्ट है, जो भी फूड प्रोड्यूस है, वो लोग उसी में पैक कर रहे हैं बैनियन लीव्स में, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उनको लग रहा है कि हम एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और वो पूरे विश्व में उसका प्रचार कर रहे हैं। जबकि हम तो उसी सभ्यता से आए हुए हैं, वहीं से आए हुए हैं, अपने लिए नया नहीं है। पत्तों में खाना या पत्तों में कोई चीज पैक करना, ये सब चीजें अपने लिए नई नहीं है। हम तो हमेशा ही अपनी संस्कृति में तो उसके साथ ही कदम से कदम मिला के चलने वाली संस्कृति थी। मतलब वेस्टेज अपने जानते ही नहीं थे, अपने हर चीज को लास्ट मिनट तक। आज एक कपड़ा भी मैन्युफैक्चर होके आता, तो सोचिए आज भी अपने घरों में हम अपने ऐसे नहीं करते हैं कि पहन लिया, वो पुराना हो गया या थोड़ा फटने जैसे हो गया तो उसका फेंक दिया। आज भी अपने नहीं करते। आज भी अपने कोशिश करते हैं कि उसके और क्या यूजेस हो सकती हैं। तो यही से शुरू होता है एनवायरनमेंट का। जो भी अगर अपने बेसिक्स में अगर जाएं तो एनवायरनमेंट के 5 R's कहते हैं जिन्हें। देर आर 5 R's ऑफ एनी एनवायरमेंटल बिगिनर्स या बेसिक्स के लिए जो भी चीजें अगर हमको जानना है, तो उसमें पहला, सबसे पहला आर यही होता है कि जैसे लोगों के मुंह से हमेशा अपने सुनते हैं कि रिसाइकलिंग, हर चीज रिसाइकल, प्लास्टिक है तो रिसाइकल, कोई भी चीज है रिसाइकल कर देंगे। जबकि वो लास्ट विकल्प होना चाहिए। ये जो 5 R's मैं बता रही हूँ उसमें सबसे आखिरी विकल्प होता है रिसाइकलिंग। मतलब बाकी चारों जो मैं बता रही हूँ अभी, बाकी चारों आर्स अगर अपने जब हो गए, वो अपने सक्सेसफुली अटेन कर लिए, उसके बाद अगर अपने को लगता है कि कोई ऐसी चीज है मेरे पास आई भी है, ये मैंने सब कर लिया, अब कुछ और नहीं है करने को, देन आई ऑप्ट फॉर रिसाइकलिंग। वो 5 R क्या है? जैसे सबसे पहले है रिफ्यूज। तो ये भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से इतना मतलब क्लोजली वेल निटेड कॉन्सेप्ट है कि अपने पहले भी जितनी जरूरत थी उतनी चीजें अपने यूज करते थे। अपने अननेसेसरी, और अपने अगर जैनिज्म के कॉन्सेप्ट से जाएं या हिंदू माइथोलॉजी जाएं, कोई भी इंडियन कोई भी संस्कृति अपने अगर लेते हैं, तो उसमें हमने हमेशा यही पालन किया है कि हम अननेसेसरी कभी होर्डिंग होर्ड्स नहीं करते। अब क्या हो रहा है, काफी वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस आ रहा है, यहाँ का इन्फ्लुएंस वहां जा रहा है, लेकिन वहां का यहाँ आ रहा है, जो रोकना है जिसको के। तो अब ये फर्स्ट थिंग जो हम बोल रहे हैं, जो फर्स्ट आर है, विच इज रिफ्यूज, विच मीन्स जिस चीज की जरूरत नहीं है मैं पहले से क्यों लेके उसको यूज कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि शुरुआत कहीं तो करनी पड़ेगी। कुछ हैबिट्स है जो बिगड़ गए हैं ओवर दीज इयर्स। मान लीजिए आप 20-25 सालों में, 25-30 सालों में काफी अपने हैबिट्स चेंज हो गए हैं, काफी एक एडवर्स हैबिट्स के, मतलब वी जस्ट गॉट यूज्ड टू। तो वापस अब बैक टू रूट्स जाने हैं। तो उसमें सबसे पहला काम करना है कि जहां पे भी जा रहे हैं, जहां पे भी जा रहे हैं, जो सबसे आसान तरीका है, अपना फर्स्ट स्टेप उसमें बिगिन करने का, वो है कि पानी की बोतल्स बाहर से नहीं खरीदनी है। जहां पे भी जाए कोशिश कीजिए कि अपनी एक छोटी सी पानी की बोतल रहे। तो जो फर्स्ट आर जो मैं बोल रही हूँ रिफ्यूज, मतलब उस मुझे पानी बाहर से खरीदने का क्या जरूरत। उस पानी मैन्युफैक्चरिंग से लेके, उस प्लास्टिक बोतल के पैकेजिंग से लेके उसके डिस्पोजल तक, इतना सारे रिसोर्सेस जो है वो यूज्ड अप हो जाते हैं। तो हमको क्यों जरूरत है? तो वहां हम ये सबसे पहले ये हमको करना है रिफ्यूज। उसे हम कहते हैं फर्स्ट आर, रिफ्यूज। अगर रिफ्यूज नहीं कर सके कि भाई अब तो हम करेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आर है रिड्यूस, कि उसको हम रिड्यूस कर देंगे कि जितना जरूरत है उतना लेंगे, नहीं जरूरत है, मुझे अगर एक बॉटल की जरूरत है मैं एक ही बॉटल लूंगी, मुझे दो की जरूरत है तो दो की लूंगी। वो है रिड्यूस। थर्ड आता है रीयूज, कि मैंने अगर कोई चीज, बॉटल का मैं एग्जांपल दे रही हूँ खाली, अपने कोई भी चीज का अगर मान ले कोई भी सामान अपने खरीद रही हूँ, उससे पहले थोड़ा माइंडफुल रहना जरूरी है कि क्या मैं ये रिफ्यूज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, तो क्या मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, तो उतना ही मैंने लिया। अब रिड्यूस के बाद थर्ड विकल्प है रीयूज, कि मैंने जो चीज लिया है अब उसको एक बार में तो मैं यूज करके खत्म करूंगी नहीं, उसका रीयूजेबिलिटी कितना है। अगर रीयूजेबिलिटी नहीं है, मान लीजिए कोई चीज है जो बोलते हैं कि तो डिस्पोजेबल है, एक बार यूज किया अब फेंकना पड़ेगा, देन आई हैव टू गो बैक टू रिड्यूस, कि अब मैं नहीं लूंगी वो चीज। अगर रीयूजेबल नहीं हो पा रही है, देन आई एम नॉट बाइंग इट। अच्छा, उस चीज का रीयूज भी कर लिया, अब मुझे देखना है कि रीपर्पजिंग हो रहा है कि नहीं। फर्क क्या है रीयूज और रीपर्पज में? जैसे आपने, अगर मैं, जैसे अभी मैं पानी का ही अपने एग्जांपल दे रही हूँ, एक सिंपल एग्जांपल है जो सब कोई फॉलो कर सकते हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। पानी की बोतल मैंने यूज किया, मतलब मैं पानी की बोतल भूल गई,
तो मैं रिफ्यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने उसको यूज किया, लेकिन मैंने जितना मुझे चाहिए उतना ही मैंने एक बॉटल ही लिया, तो मैं उसको रिड्यूस की। अब रिड्यूस करने के बाद पानी मेरा खत्म हो गया, अब मुझे रीयूज करना है, तो हम वापस उसी बॉटल को रीयूज करते हैं ना, उसी में पानी भर लिया या कुछ भी कर लिया। अब रीपर्पजिंग क्या है? रीपर्पजिंग मतलब आप देखेंगे वाटर बॉटल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा बार रीयूज आप नहीं कर सकते। हर प्लास्टिक का, हर चीज का एक रीयूजेबिलिटी का भी एक प्रोपोर्शन होता है कि आप कोई भी चीज ऐसे ही रीयूज नहीं कर सकते हैं, बहुत बार तो नहीं कर सकते हैं। तो आपने थोड़ी बार रीयूज करने के बाद अब आप समझ गए कि अब वो हेल्थ की दृष्टि से तो सही नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे? रीपर्पस करेंगे, यानी मैं उसमें पानी नहीं डालूंगी, पानी डाल के नहीं पीऊंगी, मेरे हेल्थ के लिए हानि है, इसलिए मेरे बॉडी में नहीं जाना चाहिए, बट उसका कोई और यूज मैं क्या कर सकती उसको हम कहते हैं रिपर्पसिंग। रिपर्पसिंग का भी मैंने कर लिया, अब सारे विकल्प मेरे खत्म हो गए। अब वो बॉटल थोड़ा सा मतलब आप समझिए वो टूट गई है, अब उसके कोई यूज नहीं आ रहे हैं, उसका लिड जो है वो मुड़ चुका है या ये क्रम्बल हो गया है। अब मैं उसको लास्ट में करूंगी रिसाइकल। तो मैं बता रही थी कि जो सबके मुंह पे सबसे ज्यादा सुनते हैं वो है रिसाइकल रिसाइकल रिसाइकल, लेकिन वो सबसे लास्ट विकल्प है, सबसे लास्ट हम जो करते हैं। तो अब रिफ्यूजिंग का बात जब आ रहा है, तो जैसे आज कोई भी स्पीशीज अपने साथ, जितनी भी स्पीशीज अपने इस प्लानेट पे हैं, सब लोग अपने पर्पस से जीते हैं और वो उतना ही काम करते हैं। हम बहुत बार देखते हैं ना कि बहुत पशु पक्षी होते हैं जो अपनी दिनचर्या के बाद वो बस बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट उनको पता है कि डेली यूज में उनका अपना पर्पस दिन के लिए जितना भी होना था वो हो गया, उनकी तरफ से पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं है। पूरा पर्यावरण का जितना भी नुकसान कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, मतलब सबसे यूजलेस क्रिएचर्स अगर धरती पे हैं वो तो हम ही हैं। हमने खाली लेना सीखा है और अपना कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। बाकी सब एनिमल्स एक छोटा सा छोटा अगर बी भी है, इंसेक्ट भी है, एक बटरफ्लाई भी है, तो हम देखते हैं कि वो अगर धरती पे कम हो जाती हैं तो कितना, एक चींटी भी है, उसको अगर अपने डाइवर्ट कर दें, अपने इकोसिस्टम से हटाने की कोशिश करें, और बहुत जनों ने किया है ऐसे, बहुत बार ऐसे होता है कि अरे ये मेरे क्रॉप्स को, ये कुछ कुछ इंसेक्ट्स है जो खत्म कर रहे हैं, तो हमको इंसेक्ट्स को खत्म करना है। तो जहां जहां फार्मर्स ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, उनको ये समझ में आ गया कि उनके ईल्ड में, उनके प्रोड्यूस में, उनके हार्वेस्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगे, क्योंकि पूरा पर्यावरण को चलाने वाली ये छोटी सी चीजें जो दिखती है इतनी छोटी, लेकिन वो बहुत सारा काम करती हैं। दे आर वेरी वेरी यूजफुल, और यूजलेस हम ही हैं। तो यूजलेस ना हो इसलिए हमें क्या करना है? वी हैव टू यूज लेस। हर चीज को वी हैव टू यूज लेस सो दैट वी आर नॉट यूजलेस टू द एनवायरमेंट। हम यूजलेस ना हो, हमारा भी अपना एक सहयोग रहे कि हमको जितना जरूरत है उतना हम चीजें लिए हैं। तो इसमें अब अपने बताएंगे कि अगर किचन से शुरू करें, अगर फूड डे का भी बात है, किचन से शुरू करें, अगर हाउस वाइफ्स की बात करें या एक जनरल कोई भी एक जनरल एक सिटीजन की बात करें, तो किचन से अगर हम बोल रहे हैं कि किचन से जो भी चीजें निकलती हैं, तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हमारे डस्टबिन जो है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। क्योंकि डस्टबिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देर इज नो सच थिंग एज थ्रो अवे। हम बोलते हैं ना कि ये चीज, अच्छा यू डोंट वांट इट, थ्रो अवे, ये काम नहीं आ रही है, थ्रो अवे। देर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज अवे। अवे क्या होता है? वो एक जगह से जाके कहीं और ढेर लगती है। होता है ना ऐसे कि मैंने फेंका तो वो कहीं और गया, है ना, वहां से फेंका गया तो वो कहीं और पहुंच गया। तो आज हम जाते हैं, अगर सड़क पे चल रहे हैं, वी फील कि अरे माई स्ट्रीट्स आर सो डर्टी, हर चीज का ऐसे ढेर लगा हुआ है, हीप लगा हुआ है। तो किसने किया ये? हम ही ने किया ना। हम जो फेंकेंगे वही हर जगह हमको दिखेगा। तो हमको क्या करना है? फेंकना ही नहीं है, क्योंकि वैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज वेस्ट। ये मैं हर बार हमेशा ये भी बोलती हूँ कि वेस्ट इज अ वेस्ट ओनली व्हेन इट इज वेस्टेड। अगर मैं वेस्ट को वेस्ट कर रही हूँ तो वो वेस्ट है ना, उसको वेस्ट नहीं कर रही हूँ, कुछ और अच्छा यूज उसका कर लिया। जैसे मैंने अभी समझाया, रीयूज कर लिया, रिपर्पस कर लिया, तो वो वेस्ट मेरे पास कुछ बचा नहीं। तो अभी एक बहुत बड़ा मिशन जो हम लोगों का, मेरा ये चल रहा है, वो है कि सबसे पहले डस्टबिन को हमको बोलना है होली बिन्स, क्योंकि ये बहुत सेक्रेट चीजें हैं। बिकॉज कोई डस्ट है ही नहीं उसमें, कोई ऐसी चीजें हैं ही नहीं कि हम डस्टबिन में फेंकें। हर चीज का डाइवर्जन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, गार्बेज को गोल्ड बनाने में काफी सारा काम हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें अभी भी सोच रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें हमको नहीं विकल्प मिल रहा है, अभी भी कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जिसके नहीं मिलते हैं विकल्प।
तो कोशिश करते हैं कि अब उनका क्या किया जा सके। जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बोला कि मैम ये एक्सपायर्ड मेडिसिन का क्या करें, होता है ना। तो ऐसे कुछ कुछ विकल्प अभी भी लग रहा है। तो पहले तो ये यही बोलते हैं कि भाई ऐसा हेल्थ चलिए हमको बनाना चाहिए कि हमको इतनी मेडिसिन पे निर्भर रहना ही ना पड़े सबसे पहले। बट ठीक है, समझती हूँ जितना बोलना आसान है उतना हो नहीं पाता है। काफी बातें हैं, लाइफस्टाइल भी है, आसपास का सराउंडिंग भी है। बट समवन हैज टू टेक अप दिस मिशन, समवन हैज टू चेंज इट। किसी को तो आगे आना है, किसी को तो ये बोलना है कि मेरा पर्यावरण मैंने ही बनाया है। इसमें ब्लेम गेम तो कुछ है नहीं कि इन्होंने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, ब्लेम गेम तो कुछ है नहीं। तो मुझे मेरी तरफ से मुझे क्या करना है कि पहले सबसे पहले मेरे घर में जो डस्टबिन है उसको मुझे खाली करना है। ये डस्टबिन रहने ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो अब समझते हैं कि डस्टबिन में अपने क्या क्या जाते हैं। अगर मैं शाकाहार को लेके चलूं, अभी मैं उस पे नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि अपने जो है यहाँ पे तो कम से कम अपने सब शाकाहार ही है। तो उस विषय पे अभी नहीं जाती हूँ कि मांसाहार जो है, नॉन वेजिटेरियंस जो है, उनके डस्टबिन में क्या जाता है और क्या करना चाहिए। किचन का अपना वेस्ट जो भी है और जितना भी अपना किचन से निकल रहा है, डस्टबिन को एम्प्टी करने की अगर बात आ रही है, तो सबसे पहले होता है ये कि फल सब्जी के जो छिलके निकलते हैं जिनको हम ऐसे ही गिरा दे रहे हैं। अच्छा, तो किचन के वेस्ट में दो बातें अपने करते हैं, एक होता है ड्राई वेस्ट, एक होता है वेट वेस्ट। ड्राई वेस्ट मतलब मेरी ग्रोसरी का जितना भी सामान आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो पैकेट्स, वो सारे पैकेज्ड फूड्स, मैंने सूजी लिया, बेसन लिया, आटा लिया, जो भी लिया उसके पैक आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं ड्राई वेस्ट कंसिडर करूंगी। और जो मेरा गीला कचरा, वेट वेस्ट जो मैं बोल रही हूँ, वो सारा है हमारा फल सब्जी या जो भी चीज अपने अनाज खा रहे हैं, धान खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसका जो वेस्ट बच जाता है, जिसको हम वेस्ट मान रहे हैं। आज के बाद वी विल नॉट यूज दिस वर्ड वेस्ट, बिकॉज वही हम समझा रहे हैं कि वेस्ट कुछ होता नहीं है, तो उसको हम वेट वेस्ट बोलते हैं। तो ड्राई वेस्ट में के दिन दो तरह का हो जाता है, एक होगा रिसाइक्लेबल, एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप बात कर सकते हैं। कोमल जी, रक्षा जी, अपने आप को अनम्यूट करके आपका कोई जिज्ञासा हो आप पूछ भी सकते हो हाँ साथ में। जी, उषा जय जी जी। जिनेंद्र। मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं जैसे वेस्टेज में बीज होते हैं ना, जैसे कोई फल फ्रूट्स खाते हैं तो उनके बीज में इकट्ठा कर लेती हूँ, और फिर मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मुझे खुली जगह दिखती है तो मैं वहां पे स्प्रेड कर देती हूँ। और अभी छोटे छोटे प्रयास कर रही हूँ, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा। कोमल जी, यही मैं बता रही थी कि मैं भी ये सीड्स लेके ही बैठी थी। और शायद आगे एक दो बार प्रेजेंटेशंस में भी मैंने बताया था कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है ये बीज का, और क्यों हमको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए उनको डस्टबिन में। क्या करना चाहिए हमको, कैसे भाई जैसे आप बता रहे हैं कि और कुछ नहीं कर सकते हैं आप, अगर सैपलिंग्स में नहीं बना के किसी को डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम कोई एक खुली जगह में आप आते जाते उनको वैसे विसर्जित कर दे, तो उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि कम से कम कुछ तो अपने स्कोप मिलता है कि जितना हो सके उतना हम अपने तरफ से कर रहे हैं। और एक दूसरे को हम गिफ्ट करने का भी हम कोशिश करते हैं कि भी किसी के घर गए गिफ्ट, मतलब कि 5 सीड्स मैं, मेरे पास जो जो है, जैसे अभी हम लोगों का मैंगो सीड कलेक्शन ड्राइव होता है हर समर्स में, 2 साल से, पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो इस बार हमने कम से कम 25,000 सीड्स को इकट्ठा किया था। 25,000 आम की गुठलियां, उनको धो के सुखा के वेस्ट बंगाल तक ही हम सीमित रखे थे, क्योंकि हमको कार्बन फुटप्रिंट भी कम करना है। और अलग अलग स्टेट्स में टुवर्ड्स महाराष्ट्र भी लोग कर रहे हैं, अच्छे स्तर पे कर रहे हैं। तो कैलकाटा के कम से कम 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने उनको भेजा था, उन फार्मर्स को डोनेट किया था जिनको खरीदने की जरूरत ना पड़े, और उन लोगों ने मॉनसून में उनको यूज किए थे, वही सीड्स को यूज किए थे। तो काफी फार्मर्स के रिक्वेस्ट आते हैं कि हमको एग्जॉटिक, जैसे फूड फॉरेस्ट्री बहुत बना रहे हैं, बहुत जन अब शुरू हो गए हैं, उनको बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, हम लोग एनकरेज करते हैं कि जैसे अपने सड़क पे भी अगर अपने देखें बैरियर्स में जहाँ पे भी पौधे लगे हुए होते हैं, तो वहां हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पौधे फल के पौधे क्यों नहीं हो सकते, है ना। जितने भी वृक्ष अपने आसपास अपने जहाँ पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो खैर कुछ कुछ पॉलिसीज है जो, पॉलिटिक्स तो हमको पता ही है हर जगह होती ही है, तो काफी पॉलिसीज है जो इंटरफियर करती हैं, जो नहीं करना चाहते हैं ये काम।
WHO का भी वैसा सहयोग नहीं मिलता है, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं कि जहाँ अपने बैरियर्स है, जब सड़क दोनों साइड में, जहाँ अपने रास्ते के बीच में जो बैरियर्स है, वहां जो पौधे लगे हुए होते हैं, वो फल के वृक्ष क्यों नहीं होने चाहिए, ताकि लोगों को, जो होमलेस है, जो भी लोगों को भाई और कुछ नहीं तो वो फल तो आप तोड़ के खा सकते हैं वो, तो उसकी भी चेष्टा हो रही है। तो अभी उसका परमिशन तो हर जगह नहीं मिलता है, बट फूड फॉरेस्ट्री, कुछ कुछ ब्लू जोन्स और ग्रीन जोन्स बन रहे हैं। तो फूड फॉरेस्ट्री जो जो फार्मर्स कर रहे हैं, आप भी प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं अपने अपने विसिनिटी में, एरिया में, कभी कोई ऐसे फार्मर्स मिले या कुछ मिले, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो आपको काफी बातें क्लियर होगी कि वो लोग कैसे, कहाँ से लाते हैं, क्या चीज है। एक तो सबसे पहले हो गया है कि सारे GMO सीड्स हो गए, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हो गए। तो हमको भी फार्मर से काफी ट्रेनिंग लेनी है, उनसे हमको बहुत कुछ सीखना है। हर सिटीजन को, हर मतलब गृहिणी को बहुत सीखना जरूरी हो गया कि हम जो खा रहे हैं, मेरे पेट में जो जा रहा है वो हो क्या रहा है। सब लोग बोलते हैं फल खाओ फल खाओ, लेकिन हमको पता ही नहीं कि फल क्या हो रहा है, कितना मतलब मैंने तो मार्केट्स में देखा, सूरत के मार्केट में भी मैंने देखा कि वो लोग खुलेआम इथिलीन बेच रहे हैं, खुलेआम कच्चे फल के साथ इथिलीन दे रहे हैं कि आप पका लो। और कैसे एक्सेप्ट हो गया ये सब, मतलब समझ में नहीं आ रही कि इतनी कैसे ज्ञान की कमी हो सकती है, लोग इतने कैसे मतलब माइंडलेस हो सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप जहर ले रहे हो कि पका लो, वैसा फल तो नहीं खाने से अच्छा है ना। तो ये जानकारी फार्मर्स को फ्रेंड्स बना के, फार्मर फ्रेंड से लेना बहुत जरूरी है कि आप कैसे सीड्स यूज कर रहे हो, कहाँ जाते हैं, वो प्रोड्यूस क्या हो रहा है। तो ये जो फूड फॉरेस्ट्री बना रहे हैं हम लोग काफी जोन्स में, सिलीगुड़ी की तरफ बन रहा है, हम लोग के वेस्ट बंगाल के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ बन रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ना हो, ताकि हमको पता है कि हम जो, और वो पूरा जमीन को बंजर करती जा रही है। ये जो हो रहा है ना, ये प्रोड्यूस क्या करता है 2 साल 3 साल में, प्लस इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। तो हम लोग बायो एंजाइम्स के यूज से और ये सब यूज से अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीजें वापस अपनी वैसे ही हो जैसे पहले अपनी, बैक टू रूट्स जो हम बोलते हैं, कि वैसे ही वापस बन सके। तो सीड्स का भी है अपना महत्व, और भी डस्टबिन में जैसे हम बता रहे थे कि पहले हमको करना है रीयूज, जो भी चीज का जितना रीयूज कर सकते हैं, तो उसके लिए नेचुरल वे को अपनाना तो बहुत जरूरी ही है। आई होप कि अभी तक बायो एंजाइम्स का तो कॉन्सेप्ट सबको पता हो गया होगा ना। अभी जी जो जी अ, बिल्कुल। मौजूद है, वो लोग कोई बनाते हैं, बायो एंजाइम्स बना रहे हैं कोई। मैम मुझे एक बात पूछना था कि हमारे घर में सपोटे के झाड़ है और नीचे के तोड़ते हैं तो वो ऊपर झाड़ में तो पकते नहीं है, और हम एक बॉक्स में रखते हैं तो अपने आप पकते हैं, तो वो क्या नहीं करना चाहिए वैसा? झाड़ में तो पकते नहीं और बड़े बड़े हो नहीं जाते हैं नहीं, फिर मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, वो तो सारे ही फ्रूट, जैसे आज अपने आम भी अगर ले रहे हैं, कच्चे आम लेते हैं और उनको पकाते हैं घर में। मैं बात कर रही थी इथिलीन की, मैं बात कर रही थी कि वो ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं मार्केट में कि एकदम कच्चा फल को आपको विद इन फ्यू आवर्स पका के दे रहे हैं। विद इन ओके। फ्यू आवर्स, वो डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। जैसे वाटरमेलन है, तो बहुत सारा पैच टेस्ट, ब्लॉट टेस्ट, बहुत सारा आजकल करना पड़ता है कि वो एकदम कच्चा तरबूज को विद इन आपको 4 घंटे में वो पका के दे देगा। तो वैसे केमिकल्स आ रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। ये पकाना तो नेचुरल तरीके से अपने पक रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा होता है, ये तो बेस्ट तरीका होता है। आज आम भी हम लोग करते हैं, तो एकदम कच्चे आम लाते हैं, उन्हीं को घर में धीरे धीरे वो पकते रहते हैं, अपने खाते रहते हैं, वो तो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन ये जो केमिकल्स यूज करके पका रहे हैं ना, उसका बात कर रहे हैं। वाटरमेलन में भी आजकल ये हो गया है कि आप कोई भी टिश्यू से या कपड़े से, भाई उसको आप अगर पैच टेस्ट करेंगे तो पता चल रहा है कि उस कपड़े पे कलर आ रहा है। स्ट्रॉबेरीज का भी यही हो रहा है, लीची का यही हो रहा है, सबका यही हालत हो रहा है। यस मैम। उसका बात कर रहे हैं। वाटरमेलन 12 महीने मिलने लगे हैं मैम, पहले नहीं मिलते थे ऐसा। वही तो, ये अब फ्रूट्स भी वापस आजकल लोग, अभी रिसेंटली सुना है कि अभी अभी तक सब लोग बोलते थे कि अपने दिन की शुरुआत फ्रूट से कर। जो मुझे कभी भी, मुझे पर्सनली कभी मुझे नहीं समझ में आया था कि आप फ्रूट्स भी तो फ्रुक्टोज होता है ना, मीठा होता है, तो आप कैसे और ठंडे भी करते हैं। तो दोनों ही चीज मुझे थोड़ी पहले से ही कम समझ में आती थी, और मुझे लगता था कि वो एसिडिटी का है। बट काफी जन थे तो जो उसको उस चीज को वैसे प्रोपेगेट करते थे कि नहीं, फ्रूट्स से हम हमारा दिन शुरुआत करते हैं। तो एक चीज तो होती है कि भाई देखो, आपके सिस्टम को जो बेस्ट सूट होता है वो करना सबसे आसान है, सबसे सही है। बट दूसरा ये है कि आपका तो मतलब
जो अगर आज मैं बोलूं कि मेरे सेंटर में वो जो मेरा तेजस केंद्र है, जहां से मुझे अग्नि प्रज्वलित करना होता है सुबह सुबह, सबसे पहले मेरे डाइजेशन के लिए जो चीज काम आती है, तो मैं उसको ठंडा कैसे करूँ? फ्रूट्स खिला खा के या फिर कुछ भी करके उसको ठंडा कैसे करूँ? तो इसके लिए भी, और दूसरा शुगर एकदम बॉडी में, सबसे पहले हम शुगर कैसे डालें? फ्रुक्टोज भी इज अ टाइप ऑफ शुगर ओनली, इज अ टाइप ऑफ, जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, वैसे भी फ्रुक्टोज है। तो वो भी हमको फिर नहीं ये समझ में आ रहा था कि भाई कैसे सबसे पहले फ्रूट्स क्यों लेना चाहिए? तो लेना ही नहीं चाहिए, बॉडी में तो कोई चीज गर्म ही जानी चाहिए कि पहले वो डाइजेशन के लिए वो हेल्पफुल रहे। तो ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, हर चीज का अपना साइंस है, तो तो जो क्या चीज कैसे मैम, सुबह सुबह क्या लेना चाहिए मैम? गर्म पानी लीजिए, नींबू के साथ लीजिए गर्म पानी को, नहीं, गर्म नींबू ब्रेकफास्ट में पानी बोल रही लीजिए। हूँ। हाँ, ब्रेकफास्ट सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ओके। स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स सबसे बेस्ट होता है। आप स्प्राउट्स लीजिए और सीड्स लीजिए ना, सबसे ओके। अच्छा तो होता है सीड्स लीजिए आप। और मेरा मेरा प्रैक्टिस, अगर आप पूछोगे तो मेरी प्रैक्टिस रहती है कि सबसे पहले बच्चों को भी वही देती हूँ, वो होती है सारे हरी सब्जियों का जूस। जितनी भी हरी सब्जियां मेरे पास मुझे जिस सीजन में जो मिलती है, जितने भी रॉ, कोशिश करती हूँ कि कम से कम 12 बजे तक तो रॉ ही हर चीज जाए। तो आप समझिए, अगर मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी मुझे मिल रहा है उसमें, मैं चाहे अमरूद के पत्ते मिल रहे हैं मुझे, मोरिंगा के पत्ते मिल रहे हैं, जिसके भी पत्ते मिल रहे हैं, कड़वी चीजें नहीं, क्योंकि जो जूस रोज, एक होता है कि आप नीम के पत्ते, कड़वी चीजें आप थोड़ा सा एज मेडिसिन खाली पेट ले लेते हैं, वो डिफरेंट चीज है। बट अगर आप ग्रीन जूस बना के पी रहे हैं, आज एज ब्रेकफास्ट बना के, स्मूदी बना के, वैसे कुछ पीना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए वहां कड़वे पत्ते, क्योंकि एक तो वो होता है ना कि आपको रोज का वो आदत बनाना है, रोज का आपको एक ग्लास फुल वो लेना है। तो मैंने मान लीजिए पालक ले लिया, पुदीना ले लिया, धनिया ले लिया, अमरूद के पत्ते कुछ मिल गए तो दो चार अमरूद के पत्ते मिल गए, जामुन के जिसके जिस पेड़ के मिल गए उस पेड़ के ले लिए, और मूली के पत्ते, मूली के सीजन में मूली के पत्ते ले लिए, मोरिंगा के पत्ते हैं, जो जो पत्ते आपको पसंद है, जो भी, और भी जैसे ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी भी थोड़ा कड़वा होता है तो कम देते हैं। और अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जोन्स में डिफरेंट, जैसे हम लोग के बंगाल में काफी कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं, बहुत कुछ खाते हैं ये लोग। तो जो जो जब जरूरत है वो ले लेते हैं। फ्रूट्स में जैसे एक फिस्टफुल ऑफ ग्रेप्स मिला लिया, उसमें अंगूर मिला लीजिए, तो उसमें खट्टा मीठा स्वाद आ जाएगा। आपको जो फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर मिला लीजिए। बच्चे आसानी से ऐसे मानते नहीं है, तो उनको बातों से ही थोड़ा उनको मनाना पड़ता है। जैसे उनको बोलते हैं कि क्या फ्लेवर चाहिए, टोमेटो फ्लेवर चाहिए, टोमेटो दे दिया, एप्पल फ्लेवर चाहिए, एप्पल दे दिया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, जिसको जो फ्लेवर मिल रहा है। यूजुअली ग्रेप्स बच्चे ज्यादा पसंद करते थे। आंवला आजकल 12 महीना मिलता है, आंवला ले लेते हैं, 2 पीस आंवला ले लिया, मुट्ठी भर के सारी पत्तियां ले ली, एक कटोरी भर के ये ले लिया ग्रेप्स। और कुमड़ा आपको सूट हो रहा है तो कुमड़ा ले लीजिए, बहुत जन को कुमड़ा सर्दी हो जाती है तो लौकी ले लीजिए। तो वो हो गया, और जूस बनाइए, आप देखिए आपको मतलब बहुत बहुत स्वादिष्ट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी पिछले 1 महीने से थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, डेंगू वगैरह हो गया था, तो उसमें 15 दिन चले गए, कुछ वो प्रॉब्लम हो गई तो बना नहीं पा रही हूँ। अभी मेरी बेटी एक हफ्ते से बोल रही है कि मम्मा प्लीज मेक मी ग्रीन जूस। तो वो ग्रीन जूस इज सच फीलिंग थिंग, वो आप अगर सुबह सुबह पी लेते हैं, जैसे गर्म नींबू पानी पी लिया आपने, यू जस्ट स्टार्ट योर डे विद नॉर्मल गर्म पानी या गर्म नींबू पानी, और उसके बाद आप 1 घंटे बाद ये ले लीजिए। और इसी के साथ आपके भिगाए हुए जो भी नट्स होते हैं, जो भी नट्स एंड सीड्स है, यूजुअली हम जितने भी नट्स एंड सीड्स है वो रात में भिगा लेते हैं। कुछ कुछ है जो अगर बच्चों को भीगे हुए नहीं पसंद है, फ्लैक्स सीड्स है या फिर ये सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये नहीं पसंद है, तो ये वो लोग ऐसे ही च्यू कर लेते हैं। जैसे जी, तो हाँ जी। जैसा कि आप पत्तों के उपयोग के बारे में बता रहे हो, देखिए पत्तल, आगे पहले आपने जैसे कहा पत्तल के हम उसमें खाना खाते हैं, सूखे पत्ते से बनी हुई पत्तल। तो हमने ऐसा भी देखा है बंगाल, असम में केले के हरे पत्ते के ऊपर भी लोग खाना खाते हैं। हरा बड़ा पत्ता होता है केले का, तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है क्या भाई? वो उसका केले के पत्ते के ऊपर जो भोजन करते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसमें। हाँ, नहीं, साइंटिफिक रीजन यही है। एक तो केला जो प्लांट है वो हर्ब होता है, तो उसका तोड़ना, उसको यूज करना, वो उसको भले अपनी ट्री बोले, बनाना प्लांट इज अ हर्ब, तो उसका यूसेज वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो बहुत सॉफ्टली उसको यूज कर सकते हैं। और क्योंकि वो एक पत्ता ही ऐसा होता है जो इतना बड़ा है, जो अपने
प्लेट्स के बराबर का मतलब अपने से काम भी करता काफी बड़ा है, होता है। काफी बड़ा होता है। और उसका और भी अच्छा का रीजन ये है कि वो यूज करने के बाद भी, जो अपने हमेशा बोलते हैं रीयूज, जो मैं अभी बोल रही थी कि भाई एक बार में वो वेस्ट नहीं होता है। वो गाय को अगर दे देते हैं तो उनका भोजन बन जाता है, तो वो पत्ते वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो जी। इजी टू यूज है, इजी टू डिस्पोज है, और हर जगह मिल भी जाते हैं। और उसका साइज भी काफी अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से है कि भाई अपने, जैसे पहले होता था ना कि थाली सब सजा के एक बैलेंस डाइट लेते थे अपने, कि हर जी चीज, जी जी। ये थोड़े से प्रोटीन, थोड़े से विटामिन, थोड़े से मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज, फाइबर, सबका बहुत ही अच्छा साइंटिफिक तरीके से का एक हिसाब रख के अपने भोजन करते थे। तो बिल्कुल। अब पता नहीं, ठीक है फास्ट लाइफ हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वापस स्लो फैशन में आए। स्लो फैशन मीन्स जैसे कपड़े भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री लव्ड। प्री लव्ड मतलब खास तौर से अगर मैं जैसे पहाड़ी इलाके की बात करूं, हम लोग के इस तरफ दार्जिलिंग और वो सब साइड की बात करें, तो वहां ठंड ज्यादा पड़ता है, वहां लोग यूज कर रहे हैं ठंडे कपड़े। और यहाँ जैसे ठंड बहुत कम पड़ती है। तो मैं अगर आज कहीं, मुझे दार्जिलिंग मान लीजिए जाना है, अब वो तो मुझे एक बार जाना है, या कश्मीर जाना है एक बार जाना है, उसके लिए मैं इतना सारा पैसा खर्चा करके एक नया कपड़ा लूं, जिसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेके हर चीज इतना आई है। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, स्लो फैशन, प्री लव्ड मीन्स उसके हम लोग सेल्स वगैरह भी लगाते हैं, वहां से भी लोग आते हैं। अगेन मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये भी हर चीज में अपने कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग के दार्जिलिंग के साइड में, सिलीगुड़ी के साइड में, जो भी वहां जहाँ गैंगटॉक वगैरह ठंड जहाँ पड़ रही है, वहां से लोग आ रहे हैं अपना यूज किए हुए, अगर उन्होंने एक बार दो बार पहना हुआ है, और अगर किसी को वो प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है, आप नया कपड़ा एक बार के लिए यूज करो, इससे अच्छा है किसी का पसंदीदा कपड़ा था, उन्होंने लिया, अब उनके काम नहीं आ रहे हैं, बट आपके वो बहुत अच्छा काम आ सकता है, आपके लिए वो बहुत अच्छा यूज हो रहा है, और आपको लग रहा है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, यही मुझे चाहिए था। तो हम लोग उसके भी छोटे मोटे जब जब मौके मिलते हैं, तब तब हमारे एनवायरमेंटल ये जब डिस्प्ले और ये सब करते हैं, तो उसका भी एक सेक्शन रखते हैं, उसका भी एक सेल लगता है, जिसको हम लोग कहने लगे हैं प्री लव्ड मटीरियल्स, प्री लव्ड फैब्रिक्स, जो भी है, राखी कह लीजिए, कोई भी छोटे मोटे हर मटेरियल्स की हम वैसे कर रहे हैं। आज राखी यूज कर रहे हैं, पहले तो हम तो कई साल से, मुझे याद नहीं है कि रक्षाबंधन राखी मैंने खरीदा होगा, कभी नहीं। अगर कुछ कोई तरीके से नहीं बना पाई तो मूली बांध लिया, कुछ भी कर लिया, बट खरीदते नहीं है। पेपर भी हैंडमेड पेपर होता है, हैंडमेड पेपर, कोई जैसे अपने न्यूज़पेपर और जितना भी पेपर है उन्हीं को छोटे छोटे टुकड़े करके, उन्हीं को पेपर पानी में उनको गला के वापस उन्हीं के शीट्स वगैरह बना लेते हैं, और उन्हीं की छोटी छोटी राखी बना लो। और कुछ नहीं तो जैसे भाई को या जिसको भी जैसे मेरी बेटी को, अगर मेरे बेटे को बांधना होता है, तो उसको जितने भी पैसे का देना है, उसी का कुछ भी शेप्स बना के, बोर्ड्स या बुकेस कुछ बना के मोली में बांध दिया। तो वही सॉरी, वही बता रहे हैं कि सबसे पहले रिफ्यूज, कि मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लूंगी, और नहीं कर पाई तो मैं रिड्यूस में जितना मुझे जरूरत है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत। तो ये राखीज का भी हम प्री लव्ड राखीज का सेल लगाते हैं, कि लोग जो महंगी महंगी राखीज खरीदते हैं, एक बार अगर पहना और फिर उसको खोल दिया, और वो तो काफी मल्टीपर्पज राखीज भी आजकल आने लग गई है, कि उसी राखी को आप रोज बना सकते हैं, कुछ कुछ कर सकते हैं। तो उनकी भी प्री राखी सेल्स भी होती है, कि भाई किसी का राखी था वो हो गया काम। जैसे बच्चों के लिए लाइट्स का और वो सब का डिस्प्ले का बहुत अच्छी राखीज आती हैं, तो एक बार पहन के फेंको, इससे अच्छा उनका काम खत्म हो गया, अब आपके लिए वो नहीं हो जाएगी, मे बी यू कैन रीयूज इट अगेन। वो भी सब चीजें हो रही है। और फूड का, अगेन किचन का ही बात करें तो जैसे सीड्स का हमने बात किया कि सीड्स का डिस्पोजल करना है, वैसे ही छिलकों का बायो एंजाइम्स भी बना लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी काफी जगह ऐसे सोचते हैं कि भाई तो भी बच गए। तो अगेन फिर नेचुरल लिविंग में लाना है, तो जैसे ये वापस कोशिश करने लग गए हैं कि ये जितने भी छिलके वापस बचे हैं, उसका फेस पैक्स और पाउडर और उपटन, और बहुत आसानी से हो जाता है। एंड दिस स्मेल्स सो गुड, ये बॉटल में जब भी खोलती हूँ, या मैं जब भी किसी को गिफ्ट करती हूँ, या किसी को भी जब देते हैं, तो ये ऐसे लगता है कि जैसे आप स्कूप करके खाने का मन करेगा। क्योंकि एक तो ये बहुत थेरेप्यूटिक होगा, आपने उस चीज को डस्टबिन में नहीं जाने दिया, अपने हाथ से उस चीज का वापस एक नया है ना, नया प्रोडक्ट बना लिया, जो अगेन आपके स्किन के लिए या आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा गुणकारी है, बहुत ही अच्छा है। तो ये पूरा प्रोसीजर में जो एनर्जी रिलीज होता है, आज अपने वाइब्रेशंस और एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो
वो जो एनर्जी रिलीज होता है उससे भी तो कितना फायदा होता है, कितने सारे फायदे। और इसको सुखाने के लिए भी हमको बहुत कुछ कुछ मेहनत, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। आप शेड में सुखा देंगे, 2 दिन शेड में पड़ा रहेगा तो भी वो सूख जाता है बहुत अच्छा। जैसे ये फेस पैक्स वगैरह भी जो बनाते हैं, ये हेयर पैक्स है, तो अगेन जो जो चीजें मुझे लग रहा है कि ये मंदिर में बहुत जन जो मंदिर जाते हैं फूल वगैरह यूज करते हैं, वो फूलों का अगर काम नहीं आ रहे हैं, पत्ते झड़े में कुछ भी, इट्स अबाउट जस्ट बीइंग माइंडफुल कि ये चीजें हैं जो मुझे मिक्स करके मेरा कोई भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऐसे थोड़े से पैक भी थोड़ा अच्छा सुंदर पैक कर लेते हैं कि गिफ्ट करने में भी वो थोड़ा आसान रहे। हेयर पैक्स है, टूथ पाउडर्स है, वैसे टूथपेस्ट का भी मतलब ये कर सकते हैं अपने कि शायद एक बार एक सेशन ले सकते हैं। आज तो जैसे बहुत कम जन आए हैं, जब एक अवेलेबिलिटी हो अपने, जब सब लोगों का अवेलेबिलिटी हो तो अपने एक सेशन ले सकते हैं जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ पाउडर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश वॉशर्स कैसे अपने बना सकते हैं। जिसको जैसे सुविधा हो वैसे बनाइए। हर सब कोई को तो एक प्रोसीजर हो सकता है ना, किसी को टाइम की प्रॉब्लम होती है, किसी को स्पेस की प्रॉब्लम होती है। बायोएंजाइम्स में हम जब बोलते हैं कि इतना आसान है, हम सबको इंस्पायर करते हैं कि प्लीज बायोएंजाइम्स अपने अपने घर पे बनाइए, लेकिन अभी भी बहुत जन है, ये बात की खुशी है कि यूज करने लगे कम से कम, बट बनाने का उनके पास या स्पेस नहीं है या टाइम नहीं है, मौका नहीं है, जो भी है। कल भी जैसे कोई थे जो 20 लीटर लेके गए थे बायोएंजाइम्स, हम हर बार उनको बोलते हैं कि आप ये यूज करने लग गए, बहुत ही अच्छा लगता है, बट प्लीज खुद बनाओ, क्यों खरीदना है ना, मुझसे भी क्यों लेना है आपको, आप प्लीज बनाइए। तो वो हमेशा ऐसे ही टालते हैं, बोलते हैं, नहीं जैसे कि जयश्री जी देखिए, हमने एक अभी हमारा एक और कार्यक्रम चल रहा है, हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर अच्छा कैसे बने हैं। तो मैं सोचता हूँ जो ये जो आप प्रोसेस, इससे हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी क्रिएशन होते एकदम हैं। बिल्कुल एकदम हैप्पी एकदम हार्मोन्स से रिलेटेड हमने जो पॉइंट कुछ सिलेक्ट किए थे, उसमें ये पॉइंट भी ऐड किया जा सकता है कि हम अपने हाथ से कोई चीज बना के किसी को खिलाते हैं या खाते हैं या किसी को देते हैं, उसमें हमें कितनी खुशी, कितनी आनंद की अनुभूति होती है। तो हैप्पी हार्मोन्स बहुत क्रिएशन में बहुत एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, बहुत सारा। आज मैं जो भी चीज करती हूँ तो मुझे मतलब और ये सब चीजें ना किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे जो इतना भागा दौड़ी करके केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स भर के जो बॉटल्स लाते थे लॉन्ड्री के लिए, डिश वॉशिंग के लिए, प्लांट्स में डालने के लिए, मेरा आप सोचिए ना, अपने अगर शुरू करते हैं दिन की शुरुआत जो अपने टूथपेस्ट से केमिकल से यूज कर रहे हैं, वहां से लेके रात में सोने तक कितने केमिकल्स यूज करते हैं। जी। तो आज वो धीरे धीरे मेरे बॉटल्स जो सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे शैम्पू का ये विकल्प हो गया, वही हेयर एंजाइम जो बनाते हैं, हम्म। तो शैम्पू का विकल्प हो गया, हर चीज का। और वही जैसे जो बात कर रहे हैं कि डस्ट, कोशिश हो रही है अभी एक एक प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हैंड वॉश सब्स्टिट्यूट हो गया, शैम्पू सब्स्टिट्यूट हो गया, और नहाने के साबुन सोप्स वगैरह वो सब्स्टिट्यूट हो गए, टूथपेस्ट हो गया है, लॉन्ड्री और फ्लोर मॉपिंग, बाथरूम क्लीनिंग के जो भी है, टाइल्स का, ये गाड़ी वाड़ी वॉश करने का, वो सब बायोएंजाइम कर ही रहा है। तो डस्टबिन में जाने का कहीं स्कोप छोड़ते ही नहीं है कि कुछ स्कोप ही ना रहे। उसके बाद भी बहुत सारे ये छिलके, अगर उसके बाद भी सिट्रस पील्स या कुछ बच जाते हैं तो वो भी बना लेते हैं, धूप बत्ती भी बना लेते हैं। अच्छा, दिया भी कोशिश करते हैं कि दिया भी अर्थन चीजें लानी बहुत अच्छा है, जैसे मैं भी यूज करती हूँ। और ये है जैसे जितना कोशिश हो टेराकोटा का वापस मिट्टी के बर्तन में आए, वापस मतलब ये नॉन स्टिक तो बंद ही कर देना चाहिए, वापस मिट्टी के बर्तन में आए। तो ये कलकत्ता के पास में एक विष्णुपुर करके जगह है विच इज फेमस फॉर टेराकोटा टेम्पल्स। तो ये किसी आर्टिस्ट का अपने हाथ से मेरे सामने बनाया हुआ चीज है, तो आप सोचिए उसमें उसका कितना पॉजिटिव एनर्जी जा रहा है, वो इतना खुशी से बना रहा है, और फिर वो मुझे पेंट करके भी दिया। जब आप किसी के प्रति मतलब वो कृतज्ञ मतलब वो दिखाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, जो इतना मेहनत करते हैं और जो इनको स्किल्ड, पता नहीं हम क्यों उनको मतलब ऐसे करते हैं कि ये शायद अपनी क्लास का नहीं, हमको लगता है कि वो हमसे ज्यादा स्किल्ड है, कितनी बड़ी कलाकारी है उनमें। उन्होंने ये पेंट करके इतना सुंदर सा हमको पेंट करके दिया, अपने बच्चे से पेंट करवाया शायद, और पूरा एयर टाइट बॉटल्स के साथ दिया। उनको जब पता चला कि अच्छा मैम आपको ये पसंद नहीं है, प्लास्टिक पसंद नहीं है या जो भी नहीं है, तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कुछ कुछ, हर चीज तो अब सब लोग कर नहीं सकते, तो जो 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 चीज करता है कम से कम मतलब ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए उनसे वो चीज यूज करे। बहुत बढ़िया। तो क्या बता रही थी मैं, कुछ तो मैं बता रही थी, ये टॉपिक क्यों शुरू हुआ था। तो
हाँ फिर हाँ डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए वाले में। और फिर हम लोग सोच रहे थे, फिर लोगों को ये आया कि मैम तेल का क्या करें। तेल जो फ्राई करते हैं, एक बार दो बार फ्राई कर लेते हैं, वो भी बच जाता है। बहुत बार 5 स्टार होटल्स में, ये सब में क्या होता है कि एक बार आप तेल यूज करने के बाद उसका एक पॉलीमर काउंट होता है, वो पॉलीमर काउंट के हिसाब से वो लोग को यूज करना होता है। और वो लोग क्या करते हैं, उसी तेल को सस्ते में, ये सब जो सड़क पे अपने जो बनाते हैं बेचते हैं, कोई भजिया तल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको बेच देते हैं। तो जाता तो अपने ही पेट में है कहीं ना कहीं से। वो लोग क्या करते हैं, उसी जले हुए तेल को बार बार यूज करते हैं, और लास्ट में जब एकदम ऐश, जब एकदम सूट राख जैसे बच जाता है, उसको सॉइल में डाल देते हैं। और ये अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन क्रिएट करता है सॉइल का। आपने सोच भी नहीं सकते कि वो तेल कैसे वो जमीन को जहां खड़ा है वहीं फेंक दे रहे हैं। और मुझे नहीं पता अपने घरों में लोग क्या करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग सब तेल का यूज कैसे करते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ किसी से कि तेल में यूज करने के बाद आप क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं उस तेल का? कोमल जी मैं कुछ करना कोई चाहते बताना चाहेंगे? मैं जी। बताना चाहती थी। हाँ जी। जैसे तेल का ना, मैं तो यूज करती हूँ जला हुआ तेल अलग इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर उसकी साबुन बनाते हैं हम लोग, कास्टिक बहुत सोडा सुंदर। डाल के, फिर इतनी अच्छी साबुन बन जाती है कपड़ा धोने की। तो मैं तो पूरा तेल बहुत ऐसे। अच्छा। वही जैसे पहले अपने घरों में होता ही था। मैंने भी बचपन से नानी माँ दादी माँ लोगों को देखा ही था, वो येलो येलो कलर का पूरा हाँ वो बना हुआ देखा। रहता है। करेक्ट, वो एक विकल्प है, ठीक है। उसमें भी लेकिन केमिकल्स जाते हैं, जो आप कॉस्टिक सोडा वगैरह बोल रहे हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल अल्टरनेटिव कि कम से कम मेरा गिर नहीं रहा है और मैं वो उस चीज का यूज करें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और चीज, मतलब जैसे मैंने ये तेल पहले तो यूज इतना होता ही नहीं है मेरा, बहुत कम होता है। उसके बाद ये देख रहे हैं ना, ये सारा काला काला ये जो है ना, एक दो बार यूज करने के बाद ये जो हो जाता है। अब बातचीत कर रहे हैं, हो भी रहा है काफी कुछ। अब हम लोग उसको एविएशन इंडस्ट्री में दे दे रहे हैं, यानी फ्लाइट्स वगैरह के फ्यूल वगैरह में बनने का, बायोडीजल बनने का काम। बायोडीजल बना बना सकते हैं। ग्लिसरीन बन रहा है इससे, इसी चीज से। तो ये हम लोग अभी कलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। हर बिल्डिंग में, हर अपार्टमेंट में छोटे छोटे ऐसे डिस्पेंसर्स लगा रहे हैं, जिसपे एक छोटा सा फिल्टर होगा। लोग उसमें अपना यूज्ड ऑयल डाल सकते हैं, और वो मतलब वीकली वंस और 10 डेज में वंस जाके वो कलेक्ट करने का प्रयास चल रहा है। ये सब मतलब एक होता है ना कि जब थॉट आपका आ गया, एक सीड जब आ गया है, तो अब वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल वो मतलब हो जाएगा। तो अब ये भी चीज है कि डस्टबिन में अब ये भी जा रहा था, तो इसको भी हटाएं, इसका भी मतलब क्या और आप यूज कर सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं कि छोटी छोटी क्या बातें हैं। तो प्लीज शुरू आप एक चीज इससे कीजिए। हमको नहीं पता है कितने जन पानी की बोतल से मतलब बोलने में, जैसे ये भूल बच्चों के साथ होते हैं, तो बहुत बार मुझे, मेरे साथ भी होता है। लेकिन जी। अब मैंने कोशिश की, अब मैंने ठान लिया है कि अगर मेरी गलती है तो मुझे ही उसका पश्चाताप करना है। तो अब प्यास लग रही है तो लग रही है, अब मैं नहीं खरीदूंगी। तो अब जब एक दो बार जब ये हो जाता है, जब तो बच्चों को भी ध्यान आ जाता है कि नहीं, हमको हमारा बॉटल याद रखना है, मम्मा बाहर से दिलाने वाली नहीं है पानी। तो मुझे मतलब जो बच्चे कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उनको अब पता है कि भैया बॉटल तो हमको साथ में ले जाना पड़ेगा। वो भूलेंगे तो घर प्यासा ही आना पड़ेगा, पानी बीच में खरीद के तो मिलने वाला नहीं है। छोटी छोटी चीजों से अगर प्रयास करें, छोटी छोटी कोशिशों से आ, और भी जैसे वेस्टेज का अगर बात करें, कि अगर अपने विमेन कॉस्मेटिक्स जो भी यूज कर रहे हैं, ऐसे हो नहीं सकता कि भाई एकदम ही बाहर का कुछ नहीं। आज अगर कोई भी चीज जैसे लिपस्टिक्स है, वेस्टेज अगर अपने देखें तो क्या होता है कि लास्ट में लिपस्टिक्स आप यूज करने के बाद लास्ट में भी उसका वो बच जाता है, लेकिन वो वैसे ही फेंका जाता है कि नहीं, उसको वैसे ही फेंक देते हैं अपने। कभी ऑब्जर्व किया आपने, लास्ट में उसमें अगर आप स्क्रैप करेंगे उस चीज को तो काफी कुछ निकल जाएगा। तो मेरी बेटी ने क्या किया, वो जितने भी लिपस्टिक्स है उसको स्क्रैप करके डबल बॉयलर में बॉईल करके एक इसमें ऐसे, इसमें एक छोटा सा बॉटल में सेट कर दिया। जितने भी लिपस्टिक्स के शेड्स है उसको स्क्रैप कर लिया, उसने पूरा क्लीन कर दिया। डबल बॉयलर में जैसे चॉकलेट्स बनाते हैं उसमें मेल्ट करके वापस ऐसे ही एक डब्बी में डाल के सेट कर दिया। तो एक डिफरेंट शेड का वो आपका लिप कलर हो गया। यहाँ बात कर रहे हैं कि लास्ट मतलब जी। कतरे तक बिना वेस्ट किए अपने सोचेंगे तो क्या बन सकता है, क्या कर सकते हैं उसका। जैसे बच्चे क्रेयॉन्स यूज कर रहे हैं, लास्ट के छोटे छोटे क्रेयॉन्स बच जाते हैं, वो भी ऐसे ही कचरे में जाते हैं, उनको भी आप सब मिला लीजिए, इकट्ठा कीजिए। एंड ये 10 मिनट का काम है, 10 मिनट भी नहीं लगता। आप डबल बॉयलर में उनको कीजिए, वापस उनको सेट, आपका नया शेड
एक ब्लॉक बन जाएगा। आप किसी अंडर प्रिविलेज को गिफ्ट कर दीजिए। ये भी लिपस्टिक जब हमारा ऐसे कुछ अगर होता है तो घर में मेरे जो हेल्प आती है, जो भी आती है, उनको भी अच्छा लगता है कि ये देखो, ये तुम्हारे लिए एक नया बना दिया, एक नया दे दिया, तो वो यूज बहुत कर सुंदर लेती हैं वैसे। जानकारी, बहुत ही शानदार जानकारी। देखिए, हमने देखा हुआ है पहले जब हमारे दादी या मम्मी को, जो हमारे फ्रूट की जो छिलके होते हैं उनको भी वो वापस खान अलग अलग सब्जियां बना के खाने के काम में लिया करती थी। एकदम एकदम आज एकदम। केले का सॉरी आम का छिलका है, मटर का छिलका है, तरबूज तरबूज का जो तरबूज लाल के हिस्सा हम खा छिलके, लेते हैं, उसका जो सफेद हिस्सा होता है उसकी भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन उसका आजकल पोटा, उसमें आजकल इतना अच्छा के अमाउंट ऑफ, हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं और वो वैसे ही हमारा फेंकने में चला जाता है। तो इसका भी रीयूज हम खाने पे भी कर सकते हैं और अच्छा एकदम लगता है, एकदम। खाने में टेस्टी भी लगता है। और वही तोरूं के छिलके का आप बनाए हैं चटनी, तोरूं के छिलके का, और कोई बिल्कुल। भी खा के बता नहीं सकता है कि ये तोरूं के छिलके का। आप तो ऐसे काफी एक रेसिपीज का मतलब शायद एक मैं श्रवणी जी से भी एक बार बात कर रही थी तो उनको भी मैंने बताया कि डस्टबिन में तो जाना नहीं है, लेकिन उसका यूज और क्या हो सकता है। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था हंगर मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें मैंने जब पार्टिसिपेट किया, मुझे एक बात बहुत दिल को छू गई थी कि जब मैं एयरपोर्ट से जा रही थी, उदयपुर में हो रहा था ये, जब एयरपोर्ट से जा रही थी तो वो टैक्सी वाले भैया मुझे पूछते हैं कि मैडम जी क्या हो रहा है, आज मैं सुबह से एयरपोर्ट से वो भवन तक बहुत चक्कर लगा रहा हूँ कि आज हो क्या रहा है यहाँ पे, और बहुत कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं। तो मैंने बोला कि हम लोग का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कि भूखमरी को कैसे मिटाना। और उन्होंने बोला, वो ड्राइव करते करते उन्होंने बस ये बोला कि अच्छा, मैंने बोला कि उस पर बातचीत करेंगे कि ये हंगर जो है, भूखमरी जो है, उसको कैसे मिटाना। तो बोलते हैं कि अच्छा, आप बातचीत करेंगे तो उससे भूख मिट जाएगा, भूखमरी मिट जाएगी। और ये बात मुझे इतना दिल को छू गई कि खाली, और यही तो करते हैं ना, हम्म। खाली कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, रियल लाइफ को कितने टच कर पा रहे हैं ये फिर समझ नहीं रहे। और उनकी वो बात मुझे बहुत छू गई थी कि अच्छा, आप लोग सब अलग अलग देशों से आके यहाँ बातचीत करोगे तो हंगर मैनेजमेंट हो जाएगा। तो फिर मैंने शमनी जी से भी बात किया और सोचा कि अब ये जैसे सर बता रहे हैं, आनंदमल सर, तो उसके अलग अलग रेसिपीज निकाले कि क्या चीज का कैसे। लौकी के छिलके हैं, उनको आप खाली ऐसे स्टर फ्राई कर लीजिए और हल्का सा नमक मिला के खाइए, वो इतना टेस्टी लगता है। ऐसे ही तोरंग के छिलके का भी यूज किया, उसमें भी तिल डाल के, क्योंकि तिल अगेन कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो तिल डाल के उसको भी थोड़ा सा रोस्ट करके, हल्की सी इमली डाल के उसका चटनी बनाया। तो कोई नहीं बता पाया था कि ये, क्योंकि अगर बता दूंगी तो एवरीवन इज लाइक छिलका, वो तोरंग का छिलका कौन खाता है। और वो इतना ज्यादा मेरे घर में बनने लग गया है, इतना ज्यादा बनने लग गया है कि बच्चे भी पूछते हैं कि मम्मा वो वाला चटनी बना दो, दे स्टिल डोंट नो कि ये छिलकों से बनी हुई है या। और वाटरमेलन की छिलके सब्जी तो बहुत टेस्टी बनती है, उसका जूस आप खाली, अगर उसको खाली चर्न करके जूस भी बना लीजिए तो भी बहुत ही पौष्टिक होता है। और काफी चीजें जैसे करेला है, क्यूकम्बर्स है, ये सब का तो छिलका हटाना भी बंद कर दिए हैं। तो एक मेडिसिनल जूस बन जाता है। आप अगर क्यूकम्बर्स लीजिए, करेला लीजिए और टमाटर ले लीजिए, तो वो खटाई और ये तीखापन और क्यूकम्बर्स का जो नॉर्मल न्यूट्रल फ्लेवर है वो बैलेंस होके एक इतना अच्छा फ्लेवर बन जाता है, आपको लगेगा नहीं कि आप कच्चा करेला पी रहे हैं। तो वो महीने में एक हफ्ता कभी बना लेते हैं कि एक हफ्ता भर बन रहा है और बच्चे भी पी रहे हैं। अगर बच्चे पी रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज खाने में इतना बुरा टेस्ट नहीं करती है। तो बिल्कुल। हफ्ते में कभी एक हफ्ता बना लेते हैं तो यू सॉर्टेड। कुछ पैसे तो ये छिलकों का, और हमको हर स्टेट से जाके जानकारी लेनी है। सब स्टेट्स का अपना खाना पीने का इतना सुंदर तरीका है। तो इसमें मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मुझे अलग अलग स्टेट्स में रहने का मौका मिला। तो उसकी भाषा, कुछ 7-8 भाषाएं वैसे ही ग्रास्प कर ली, तो काफी काफी लोगों से जान पहचान बढ़ी, वैसे दोस्त हैं तो सबसे कनेक्शन वैसे बिल्ड होता रहा। तो उनका उनका संस्कृति का जानने का मुझे बहुत अच्छा फॉर्चुनेट मतलब सौभाग्य मिला। तो उससे थोड़ा फास्ट और इनफ हो जाता है ना सारा प्रोसीजर। बहुत सुंदर जानकारी, बहुत ही सुंदर जानकारी। अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, 5-7-10 मिनट। किसी की कोई प्रश्न हो, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हैं। गुस्साले जी, आपको कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय एक जिनेन्द्र। इकोब्रिक्स का भी एक सेकंड है, एक इकोब्रिक्स का भी जाने का
मुझे ये है कि इको ब्रिक्स बनाते हैं, हम बनाते हैं, कितने जन बना रहे हैं इको ब्रिक्स? इको ब्रिक्स जानते हैं? जैसे जो भी अपना नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक जो भी होता है, नॉन रिसाइक्लेबल मतलब जैसे वो थैलियां नहीं होती जो हाथ से ही फट जाती हैं, जो कपड़ों में अपने नए कपड़े खरीदते हैं तो पीछे टैग्स रहती हैं, है ना, वो पतला पतला सा एक टैग रहता है, प्लास्टिक रहता है, ये सारी चीजें जो है कभी रिसाइकल नहीं होती, उन सबको एक बॉटल में, ऐसे बॉटल्स में भर दीजिए, ऐसे बॉटल्स में भर दीजिए। पूरा इकोब्रिक्स का तो कॉन्सेप्ट कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे ही कचरे में इधर उधर जाए, उससे अच्छा कि बॉटल में पड़ा है ना, एयर टाइट बॉटल में पड़ा है, अब आप उसको रिसाइकलर को दे दीजिए। कम से कम पशु पक्षी जो भी खा रहे हैं उनके पेट में वो वैसे नहीं जाएगा, और वो बेचारे सब ऐसे ही खा जाते हैं, उनके कहीं नाक में फंस रहे हैं, है ना, कहीं कहीं वो फंस रहे हैं, वो पीड़ा से इतना तड़पते हैं, और एक एक पशु के पेट में इतना ज्यादा प्लास्टिक निकल रहा है, कम से कम उससे बच जाएंगे। वो बॉटल खोल के तो खा नहीं पाएंगे, तो कम से कम उससे बच जाएंगे। जी। हाँ हाँ मैम कुशला जी प्लीज। बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था कि आप जो दंत मंजन और पेस्ट वगैरह बना रहे हैं ना, उसका कभी फिर से एक सेशन ले लीजिए तो पता चलेगा। जरूर। और जो लिपस्टिक बोल रहे एक्सपायर हो जाती है तो उससे क्या कर सकते हैं, वो भी पूछना नहीं, था। मैंने एक्सपायर का नहीं बोला, मैंने बोला यूज होने के बाद हाँ, पूरा वो खत्म हो गया तो अपने वैसे ही फेंक देते हैं ना, लेकिन उसको जब स्क्रैप करेंगे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से तो काफी कुछ निकल जाता है, काफी निकल नहीं वो जाता है। क्या कर सकते हैं, उसका कुछ है क्या आपके पास? अगर एक्सपायर हो गई है तो वो क्या कर सकते हैं, वो पूछना था। हाँ हाँ लिपस्टिक जरूर वगैरह। जरूर। हाँ, और तेल का बोल रही हूँ, अगर घर में हम जब भी करते हैं तो इतना सोचे कि कम तेल में बना पाए और तेल भी कम एकदम लगे। और राइट, और वही आजकल तेल पूरा रीयूज लास्ट तक हो जाए, हाँ, और उसी और कढ़ाई में फिर सब्जी वब्जी कुछ बना लीजिए तो वो एकदम खत्म लास्ट हो मिनट जाए। तक उसका खत्म हो जाए। और बेस्ट बेस्ट वे यही है। और फिल्टर और डबल फिल्टर, नहीं तो कच्ची घानी का जो तेल जहीं जहां मिलता है वो कच्ची घानी का तेल लिया तो वो रीयूज कर सकते हैं। तो वो एकदम कहीं महंगा मिलेगा और जल्दी खत्म करना रहता है, लेकिन वो भी यूज कर सकते हैं। एकदम एकदम। और और वो ब्लेड वगैरह। कम यूज करने में अपना काम हो जाता है। कच्ची घानी का जब अनफिल्टर्ड अपने लेते हैं तो हम्म, वो प्रोडक्ट लगता भी बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा लगता भी नहीं है। उल्टा फिल्टर और जब कर देते हैं वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, और ये पाउडर का बोल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ आप आइडिया दे देंगे तो पता चलेगा हम लोगों को। इसका भी अपनी पेस्ट। रेसिपीज मतलब मैं बता दूंगी कि ये जो पाउडर है इसकी कितना डिफरेंट रेसिपीज है, जैसे डीटैन से लेके ग्लो से लेके कितना, मतलब घर में ही जो अपने मौजूद है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, दो तीन चीजें मिला के इसके कितने सारे फायदा है। ये भी अपना अपने कभी इस पे भी चर्चा कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें मिला के इसमें अपने कर सकते हैं। जैसे हाँ, लोशन बनाना है, बाहर से लोशन नहीं लाना है, जैसे हम लोग की बॉटल कोई भी चीज में जैसे यूज कर लिया वो बॉटल खाली हो जाती है ना, उसको फेंकते नहीं है, इसी पे नया चीज दूसरा सेट कर लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एलोवेरा जेल आप लेंगे ताजा, कोई भी एलोवेरा का उस मतलब पत्ती से आप ताजा जेल ले लीजिए, और आपका जो भी सूट होता है, आपका फेवरेट ऑयल जो भी है, जो भी ऑयल है आपका अच्छा, आपको जो भी लगता है, आमंड ऑयल या जिसको जो सूट होता है, वो लेके खाली बीट कर लीजिए उसको। आप 5 मिनट बीट करेंगे तो इतना सुंदर ना वो फोमी हो जाएगा, वो लोशन जैसे ऐसे ही काम आ जाएगा। तो आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बालों से लेके हर जगह आप अप्लाई कीजिए, कंडीशनर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, एकदम हाँ। नेचुरल कंडीशनर है वो। हम लोग संतरी और नींबू का छिलका का बना के फिर वो टॉयलेट बाथरूम में यूज करते हैं। अच्छा मतलब क्या बना के, एंजाइम? हाँ, पानी पानी डाल के, वो छिलके में पानी डाल के बोतल भर के रखते हैं, और हाँ वो जो निकलता है वो साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरीठा मिला सकते हैं आप, हाँ, बर्तन में भी शुद्ध वही चीज करके। यूज कर ले सकते हैं अरीठा मिला के, कपड़ों हाँ, में भी अरीठा मिला के वही चीज यूज हो जाती है। हाँ, तो बहुत ये सब अच्छी चीजें बात जो है। लास्ट तक कोई वेस्ट ही नहीं है, कोई चीज जी। मतलब अरीठा की अगर मैं यूज कर रही हूँ तो लास्ट तक कोई वेस्टेज उसका निकलता ही नहीं है, तो डस्टबिन में कुछ जाने का कोई स्कोप ही नहीं, कुछ नहीं जाता।
और ब्लेड वगैरह भी एक बोतल में भर के उसमें पानी भर के रखो, जो सेविंग करते हैं ब्लेड वगैरह जो फेंकते हैं बाहर, तो घर में ही रखेंगे तो वो सड़ के फिर उसका चूरा बन जाएगा। ऐसा ही कचरे में फेंकेंगे तो लगने का चांस रहता है, जी। राइट। वो एनिमल खा जाते हैं, इसलिए आप वो भी कहाँ वैसे रहती हैं विशाली जी, मैं कहाँ रहती मुंबई हैं? में रहती हूँ, और मुंबई में भी ये सब चल रहा है, सब अलग अलग हाँ हाँ, करके। हर जगह हर जगह। हाँ तो आपके ये रिसाइकलर्स आते हैं क्या? जैसे हम लोगों का यहाँ बिंटिक्स है, वेस्ट ऑन व्हील्स है, हर हफ्ता आके वो लोग लेके जाते हम हैं, इधर जो रहते रिसाइकिल हैं, करते हैं। जो गीला कचरा है वो भी इधर ही रिसाइकल होता है, और सूखे कचरे का भी बेंच वगैरह वो सब भी बनाते हैं गार्डन में रखने के लिए, वो नहीं सब वो चल। ठीक है, लेकिन जो रिसाइक्लेबल है, जैसे हाँ गार्डन में बेंचेस वगैरह बनते हैं, वो नॉन रिसाइक्लेबल से बनता हाँ है। हाँ तो हाँ रिसाइकल जैसे आपने जो भी आपके ग्रोसरी के पैकेट्स आ रहे हैं, आप मान लीजिए पिज्जा, कोई भी सॉलिड वेस्ट बात कर रही हूँ, आपने हाँ पिज्जा खाए, पिज्जा के बॉक्सेस आए या जो भी आए, तो वो आप किसी को देती हैं क्या हर हफ्ता? कोई नहीं आते हैं? वो, जैसे हम लोग के यहाँ पे हाँ जैसे ये है, ये ऐसे पैकेट्स मिलते हैं हम लोग को। हाँ तो एक बिंटेक्स करके संस्था है और वेस्ट ऑन हम्म, व्हील्स है, ऐसे हर शहर में आजकल बहुत बहुत ऑर्गेनाइजेशंस होने लग गई। वो डिमांड इज टू सप्लाई का बोलते हैं ना, कि डिमांड अपने क्रिएट करेंगे तो सब ऐसे कंपनीज भी बनेंगी जो इस पे काम करेंगे। तो हाँ ये जो है, ये लोग अपना टूटा हुआ ग्लास, जैसे भी बच्चे, मेरा बच्चा जैसे छोटा, भी मेरा बेटा 8 साल का है, तो वो फुटबॉल बहुत खेलता है। अब फुटबॉल से तो आप समझ सकते हैं कि घर में मतलब हमेशा का लगा रहता है, कभी ट्यूबलाइट गिर रही है, कभी कुछ गिर रहा है। तो वो जो कांच भी अगर कुछ भी अपना बदलता है, कोई चीज टूटती है, तो वो भी हर चीज अगर प्रॉपरली पैक कर दें तो वो लोग उसको रिसाइकिल कर लेते हैं, वो सब यूज कर लेते हैं वो चीज। तो आपके हर अपने अपने शहर में कोई तो ऐसी संस्था होगी जो इस पे काम कर रही होगी, आप पता हाँ कीजिए हाँ तो मिलेंगे। हाँ बहुत सुंदर बाहर भी जानकारी, जैसे, बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमने आपसे हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। तो बहुत बहुत समय धन्यवाद हमारा हो रहा है, अंकित। टाइम संपन्न हो रहा है, और किसी का कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चलेंगे। किसी को कुछ बोलना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। कोमल जी, संगीता जी, सुधा जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। नहीं हो तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जो बहुत भी भाई बहुत बहन हमारे धन्यवाद। साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी। आज का हमारे वीडियो जो है दोपहर बाद चैनल पे आ जाएगा, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो जानकारी हमें मिली है हम अपने परिजनों के साथ शेयर कर सके। ओम अरहम, ओम अरहम।